के बीच उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर आई है। मायावती के बनाए जिन स्मारकों को कल तक कोई पूछने वाला तक नहीं था, अचानक उन्हें चमकाने दमकाने का काम शुरू हो गया। अफसरों के रुख में आए बदलाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश राज में मायावती के बनाए स्मारकों को कोई पूछने वाला तक नहीं था। लखनऊ के स्मारकों में करीब 200 गेट लगाए गए थे। इनमें से कई टूट फूट भी गए थे। यही नहीं, ये सुनसान भी नजर आने लगे थे। अखिलेश यादव तो मौका मिलते ही इन पर तंज कसने में पीछे नहीं रहते हैं। कितने हाथी लगे हैं लखनऊ में? 9 साल से मैं देख रहा हूँ, जो हाथी में बैठा है खड़ा ही है, बैठने वाला खड़ा नहीं हुआ, खड़ा होने वाला बैठा। लेकिन अब एकाएक इनकी मरम्मत और साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। सूत्रों की माने तो धुलाई और सिंचाई के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का साजो सामान भी खरीदा गया है। यही नहीं, साफ सफाई पर अफसरों की मुस्तैद नजर भी है। सूत्र बताते हैं कि इस काम को नतीजों के आने से पहले यानी 11 मार्च से पहले पूरा करने का दबाव है। अफसरों के इस रुख को देखते हुए कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि कहीं ये मायावती के आने की आहट तो नहीं। लेकिन अफसरों की माने तो ये रूटीन काम था। बजट जारी करने में देरी हुई, जिसके चलते काम देरी से शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ और नोएडा में 2 बड़े पार्क बनवाए थे। इसमें उन्होंने अपनी भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक इन पर सरकारी खजाने से कुल 5,919 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इसी रिपोर्ट के मुताबिक पार्कों और मूर्तियों के रखरखाव के लिए करीब 5,634 कर्मचारी बहाल किए गए थे। 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मायावती पर 40,000 करोड़ के मूर्ति घोटाले का आरोप लगाया था। मायावती ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। अंदर की बात यह है कि यूपी में मायावती की सरकार ने जो पार्क और स्मारक बनवाया था, उनकी देखरेख के लिए हर साल करोड़ों का बजट आवंटित होता है। चूंकि मार्च का महीना शुरू हो गया है और 31 मार्च तक बजट खपाना है, इसलिए अफसरों ने अचानक मायावती सरकार के दौरान बनाए गए स्मारकों को चमकाना शुरू कर दिया। अब यूपी में चुनाव आखिरी दौर में है और तस्वीर साफ नहीं कि अगली सरकार किसकी बनेगी। लिहाजा ये चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं यह मायावती के सत्ता में लौटने की आहट तो नहीं।